Hello everyone, welcome to my channel. My name is Yukti and you're watching me on Kaizen Wave. In today's video, we are going to work on ResearchGate. कुछ क्वेरीज थी इससे रिलेटेड जो हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो इस पे की जा सकती हैं। सबसे पहली चीज आप गूगल पर देख रहे हैं, जैसे कि मैंने एक शॉर्ट में मेंशन किया था कि जब आप रिसर्च गेट पर अकाउंट बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मेरे पास मेरा अकाउंट ऑलरेडी है, आपके पास नहीं है तो आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। जब आप गूगल पे रिसर्च गेट डायरेक्टली लिखेंगे और एंटर करेंगे, सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आएगा रिसर्च गेट फाइंड एंड सर्च, राइट, फाइंड एंड शेयर रिसर्च, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्योंकि मेरे पास प्रोफाइल है तो ये मेरी प्रोफाइल ओपन हो गई, राइट। इसमें जो चीजें मैंने फॉलो करी हुई हैं वो होम पे दिख रही हैं। आप ऊपर टॉप पर देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस बनी हुई हैं, जैसे कि रिसर्च गेट, फिर होम, फिर क्वेश्चंस, फिर जॉब्स, फिर आ जाएगा आपका नोटिफिकेशंस, फिर आ जाएगा आपका ईमेल, फिर आपके पास एक बॉक्स बना हुआ है टेक्सटिंग वाला यानी कि मैसेज बॉक्स, फिर आपकी अपनी प्रोफाइल आ जाएगी और फिर एड न्यू लिखा हुआ है। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इंटरफेस। जब आप रिसर्च गेट ओपन करेंगे और आपने सपोज कि एक अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन दैट यू विल सी। सबसे पहले आपको ये नजर आएगा, आप कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं जिसमें आपकी जो पर्टिकुलर ईमेल है उससे लॉगिन हो जाएगा, या तो अगर आप ये नहीं करना चाहते फिर आप अपनी मेल आईडी सिलेक्ट करके या यूज अनदर अकाउंट करके फिर आप उस पे जा सकते हैं, मेल आईडी लिख सकते हैं, पासवर्ड लिख सकते हैं और फिर आपका अकाउंट बन जाएगा। यहाँ नीचे ऑप्शन देख रहे हैं आप क्रिएट अकाउंट का, आप डायरेक्टली इस पे जाएंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। बट मेक श्योर आप जो भी आईडी यूज कर रहे हैं वो आपकी ऑफिशियल आईडी। एग्जाम्पल जो मेरी आईडी है वो मेरी, अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में हूँ, से आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में है, या किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में है, एचपीयू में है, या तो आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है, जो भी आपकी ऑफिशियल आईडी है आपको वो लिखनी है। सपोज कि अगर मैं बोल रही हूँ CUHP है तो मेरा जो भी डोमेन नेम होगा, सपोज कि कोई बच्चा है जिसका नाम आकाश है, आकाश, फिर आ जाएगा डॉट, हो सकता है उसका नाम से राजपूत @ ठीक है, फिर हम लिख देंगे उसका यूजर नेम। जब भी हमारे पास कोई ऑफिशियल आईडी होती है तो अगर सपोज वो CUHP का बच्चा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल का, तो हम देख सकते हैं CUHP.AC.in, ठीक है, या जो भी आपका ऑफिशियल डोमेन नेम है वो यूज किया जाएगा। आप उसका पासवर्ड डालेंगे अपनी मेल का जो आपको यूनिवर्सिटी से मिली हुई है और वो आप लॉग इन कर लेंगे, तभी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप कहीं के स्टूडेंट नहीं हैं, अगर आप प्रोफेसर हैं, आपके पास यूनिवर्सिटी का मेल होगा, आप उसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि जो डोमेन नेम है दैट शुड बी करेक्ट, ठीक है, आप उसमें गड़बड़ ना करें। जो आपका यूजर नेम आ रहा है ऑफ योर ईमेल दैट शुड बी करेक्ट, ठीक है। और फिर आप अपना पासवर्ड डालेंगे, लॉग इन करेंगे। फिर यहाँ पे ऑप्शन आती है कि आप किस तरीके का अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे शोकेस कर रही हूँ, क्योंकि ये पेन मांग रहा है, मैं इसे एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे आ जाता है कि आप अकेडमिक प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं, स्टूडेंट हैं, आप रिसर्चर हैं, वो सारे ऑप्शंस आएंगे, उसमें से आपको चूज करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं और फिर आपका प्रोफाइल आसानी से बन जाएगा, राइट। अगर मैं कोई आईडी एक्सेस कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने फिर से कोशिश की आईडी बनाने की बट नहीं बन रही है, सेम उससे नहीं बन पाता है बार बार आपका अकाउंट, तो वो चीज नहीं पॉसिबल है। फिर भी अगर डिफिकल्टी आ रही है तो आप प्लीज मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में एंड आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। उसके सिवाय आप देखेंगे कि जब हमने अकाउंट बना लिया, अब जैसे मेरा अकाउंट बन गया है तो मेरी प्रोफाइल में मुझे देखने के लिए सबसे पहले मैं अपनी प्रोफाइल देख सकती हूँ, मेरी सेव लिस्ट, अगर मैंने कोई पर्टिकुलर पेपर सेव कर रखे हैं वो देख सकती हूँ। अगर मेरे को ऑथर्स हैं वो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है तो मैं उनको यहाँ पे क्लिक करके इनवाइट कर सकती हूँ, ताकि वो भी अपना अकाउंट बनाए। अगर उनका अकाउंट ऑलरेडी है तो वो अपना क्लेम करें कि वो आर्टिकल उनका है। अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लिखा है मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड इनइक्विटीज। तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं आर्टिकल सितंबर 2025 105 बता रहा है कितने लोगों ने इसे पढ़ा है। उसके नीचे आप देख रहे हैं जर्नल ऑफ पायनियरिंग मेडिकल साइंसेज, ठीक है, ये उस जर्नल का नाम है जिसमें ये पब्लिश हुआ है पेपर। फिर ये जो ऑथर्स हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, ये सारे ऑथर्स हैं। अब सपोज कि आपने को ऑथर को इनवाइट करना है, अब ये जो अमित सर हैं इन्होंने सपोज कि जो अनुभा गुप्ता जी हैं उनको इन्होंने इनवाइट किया, तो फिर वो क्लेम करेंगे कि ये पेपर मैंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, वो भी ऐड कर लेंगे एज अ को ऑथर खुद को, और फिर वो अपने डाटाबेस में भी उनके भी ये पेपर शो होने लग जाएगा, राइट। तो ये इसलिए सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। ये आपका होम पेज होता है आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। जब आप रिसर्च की प्रोफाइल बनाते हैं इसमें आपको पूछता है कि आपकी कौन कौन सी आपके इंटरेस्ट के एरियाज हैं, कौन सी चीजें हैं जो आप देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हेल्थ साइंसेज अगर देखना चाह रही हूँ तो मैंने वो करेक्ट उसमें टिक कर रखा है कि मुझे हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड कंटेंट दीजिए, मुझे बिहेवियरल स्टडीज दीजिए, मुझे साइकोलॉजिकल स्टडीज दीजिए,
ठीक है, तो वो सारा आपने टिक करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपका होम पेज में आप देख सकते हो आपके इंटरेस्ट का एरिया यहाँ पे आ जाएगा। और ऑल्सो जो लोग हैं जिनको आप फॉलो कर रहे हैं वो क्या पब्लिश कर रहे हैं वो चीजें भी आपके पास आती रहेंगी, सोशल साइंसेस से रिलेटेड चीजें आ जाएंगी जो आपने फॉलो करा है। अब जैसे ये मेरे प्रोफेसर हैं, इन्होंने रिसर्च ऐड की है, एडेड अ रिसर्च, ठीक है, तो उन्होंने जो ऐड किया है वो भी मेरे होम पेज में दिख रहा है कि उन्होंने क्या ऐड किया। ये मेरे एक और प्रोफेसर हैं, उन्होंने क्या चीजें क्या काम करा है वो सब यहाँ दिख रहा है, राइट। तो आपके होम पेज में वो सब दिखता है जिन्हें आप फॉलो करते हैं और जो आपकी इंटरेस्ट की चीजें जो आपने इसमें ऐड की होंगी। फिर आ जाते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस की जो ऑप्शन है यहाँ पर, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, जैसे यहाँ दिया गया है ऑप्शन आस्क अ टेक्निकल क्वेश्चन या स्टार्ट अ डिस्कशन, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं एग्जाम्पल में यहाँ पे ये जो मेरिकल संडे है, इन्होंने इनका यूजर नेम ये है, तो इन्होंने 12 घंटे पहले ये सवाल पूछा है कि क्या मुझे आप 50 डाउनलोड जो आर्टिकल्स हो सकते हैं उनके बारे में क्या आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, या इन्होंने सवाल पूछा है कि कैन यू रिकमेंड 50 डाउनलोडेबल। इन्होंने सवाल पूछा है यहाँ पे और इस पे लोगों ने आंसर नहीं किया, नॉट येट आंसर। अगर मैं आंसर करना चाहती हूँ तो मैं इस आंसर पे जाके क्लिक करूंगी और मैं यहाँ पर आंसर कर दूंगी। बट अगर इन केस मेरा सवाल है, ठीक है, तो मेरा सवाल है तो आई कैन डायरेक्टली गो देयर एंड आंसर, आस्क अ क्वेश्चन, आई कैन पोस्ट अ क्वेश्चन हियर, आस्क अ टेक्निकल क्वेश्चन एंड देन पीपल कैन रिस्पॉन्ड टू इट एंड आई कैन हैव एन आंसर। उसके सिवाय स्टार्ट अ डिस्कशन, अगर आप चाहते हैं कि एक टॉपिक पर लोग बातचीत करें तो आप वो यहाँ पर वो स्टार्ट कर दीजिए, डिस्कशन टाइटल डाल दीजिए, डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, कोई लिंक करना चाहते हैं शेयर तो वो कर लीजिए और फिर आप देख सकते हैं कि लोग उस पर बातचीत करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें भी की जा सकती हैं, इसमें फाइल भी ऐड हो जाती है जब आप डिस्कशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि एक और ऑप्शन आ रही है यहाँ पे जॉब्स की। जॉब्स क्या होता है, जॉब्स में अगर कोई रिसर्च प्रोजेक्ट, किसी ने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, वो चाहता है कि उसे और रिसर्चर्स मिले, कंट्रीब्यूट करें, तो आप जाके उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं यहाँ व्यू प्रोफाइल कर लूंगी, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो फेलोशिप भी आ रही है नीचे, तो बहुत लोगों ने रिसर्च गेट पे फेलोशिप डाली होती है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप उसमें जाके एक्सेस कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ आ रहा है एक्सपायरिंग सून, यानी कि इसकी डेडलाइन आने वाली है, अगर किसी को देखना है वो व्यू कर सकता है, इसे बुक मार्क कर सकता है। हेल्थ साइंसेज में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, ये जून 18 को आया था, है ना, ये पोस्ट किया हुआ है इन्होंने, अभी एक्सपायर होने वाला है, तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन सी नहीं है, क्या रिक्वायरमेंट है, आप देख सकते हैं। ये जॉब्स के लिए भी अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से भी आप रिसर्च से रिलेटेड चीजें देख सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं अपना। ऊपर आप देख रहे हैं सर्च बार है, सर्च फॉर रिसर्च जर्नल्स, कुछ लोगों को ढूंढना चाह रहे हैं जो आपको नहीं मिल रहे, उनका डायरेक्टली नाम लिख लीजिए। अगर किसी जर्नल को स्पेसिफिकली टारगेट करना चाह रहे हैं, ढूंढना चाह रहे हैं उसकी क्या क्या पब्लिकेशन यहाँ अवेलेबल है, लोगों ने क्या क्या पोस्ट किया है, वो देख सकते हैं आप। फिर आ जाएगा नोटिफिकेशंस, अगर आपने सपोज कि एक आर्टिकल डाला, मैंने कोई आर्टिकल डाला है उसे लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें आ रहा है योर स्टार्ट्स फॉर लास्ट वीक आर नाउ अवेलेबल, यानी कि पिछले वीक में कितने लोगों ने मेरी स्टडी को पढ़ा वो मैं देख सकती हूँ, ठीक है। अगला आ जाएगा मेल बॉक्स, यानी कि कोई मुझे रिकमेंडेशन भेज रहा है, मैं किसी को रीच आउट कर रही हूँ तो वो मेल के थ्रू कर सकती हूँ यहाँ से। अगर कोई रिक्वेस्ट है मेरे पास, यानी कि अगर आप मेरे को रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, तो वो मुझे यहाँ शो हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाएगी आपकी प्रोफाइल, यानी कि आप प्रोफाइल में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब एक सवाल था कि ऐड कैसे करनी है आर्टिकल, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐड न्यू, यहाँ पे जाइए, क्लिक करिए इसको। अब यहाँ पे भी बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जब आप रिसर्च की बात करें, आप पब्लिश रिसर्च यहाँ पे डाल सकते हैं, यानी कि आपका पेपर पब्लिश हो गया, आप उस जर्नल का यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल दीजिए, आपका डायरेक्टली लिंक हो जाएगा पेपर। नहीं तो आप उसका पीडीएफ लेकर यहाँ डाउनलोड कर दीजिए, है ना। डाउनलोड करने के बाद यहाँ अपलोड कर लीजिए। सपोज कि कोई आर्टिकल है जो मैं पब्लिश करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ जाऊंगी, यहाँ सिलेक्ट करूंगी, मैंने इसका पीडीएफ डाउनलोड किया जो मेरा पब्लिश हो चुका है, मैंने यहाँ पे उसे अपलोड कर देना है, ठीक है। ऐसे ही जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक शोकेस कर देती हूँ यहाँ पे। अगर सपोज कि ये कोई आर्टिकल, हाँ सपोज कि ये है ना, तो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया ये आर्टिकल। जब मैंने इसे अपलोड कर दिया उसके बाद और डिटेल्स भी आएंगी, आप इसमें ऐड कर सकते हैं वो डिटेल, आप ऐड कर सकते हैं डिटेल्स, और फिर आप देखेंगे कि उसके बाद वो सारी चीजें आपकी प्रोफाइल में अपडेट हो जाएंगी। तो इट्स वेरी इजी, आपने ऐड न्यू पे जाना है, ऐड न्यू पे कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स है आपकी, कोई कॉन्फ्रेंस पेपर हुआ है, कोई सर्टिफिकेट है, कोई पीपीटी आपने बनाई है, आप अपने पास बैकअप भी रखना चाह रहे हैं तो भी आप रिसर्च गेट पे अपलोड कर दीजिए। आपका एक जैसे हम क्लाउड पे इंफॉर्मेशन डाल देते हैं या ड्राइव पे सेव करते हैं, उसी तरीके से रिसर्च गेट के प्लेटफॉर्म में आपकी इंफॉर्मेशन सेव रहेगी। तो दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नेटवर्क एरर हो रहा है इसलिए ये फाइल ऐड करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, बट आप देख सकते हैं कि इट्स वेरी इजी, कि आपने बस यहाँ डाला है इन्फॉर्मेशन, फिर आपने ऑथर्स के नाम डाल दिए, फिर आपने देखा कि क्या और क्या क्या चीजें पूछी हुई हैं वो सब ऐड करेंगे और वो रिसर्च आपकी प्रोफाइल में ऐड हो जाएगी, राइट।
तो इट्स वेरी इजी, आप इसे जरूर कोशिश करें करने की और फिर देखें कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। आई होप कि आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि कैसे आप इस पर काम कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये फाइल अपलोड हो गई है। अब आप इसे अपलोड करना चाहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट, आप क्या चाहते हो कि लोग देखें इसे? हाँ, तो आप चाह रहे हैं पब्लिक प्रोफाइल बन जाए ये, है ना? पब्लिक प्राइवेट दोनों हो, यानी कि साथ जो भी इसे एक्सेस करना चाहता है वो कर सकता है, प्राइवेट कॉपीज की सेव कर सकता है कि नहीं, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, पढ़ना है आपने और कर देना है। ठीक है, अब आगे आपको बोल रहा है कि आपने जो भी यहाँ पे अपलोड करें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लीजिए। तो ये अपलोड कंडीशंस यहाँ पे मेंशन की गई हैं कि कुछ भी आप डिस्प्ले कर रहे हैं, आप यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं कि आपके पास राइट्स हैं वो चीजें पब्लिश करने के लिए। आपका ओरिजिनल कंटेंट है, ऐसा नहीं है कि आप किसी और का कंटेंट लेकर यहाँ पे डाल दे रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं कि वो आपका है, तो आपको स्यू किया जा सकता है ना? तो वो गलत प्रैक्टिस है, वो नहीं करनी है और उसके लिए आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। ठीक है, रिपोर्ट कर दिया जा सकता है आपको। तो वो सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है और यहाँ से बस नेक्स्ट पे जाना है, अपलोड पे अपलोड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीका है, ये चीजें आपने सीखनी है तभी आपको आएंगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब अपलोड कर दिया मैंने, अब मैंने आर्टिकल भी कर सकती हूँ, कोई बुक है मेरे पास, मैं पीडीएफ फॉर्म में से अपलोड करना चाहती हूँ, या हो सकता है पीडीएफ नहीं तो मैं जस्ट उसका प्रीफेस अपलोड कर दूंगी और फिर वहां लिख सकती हूँ फॉर द एंटायर बुक यू कैन ईमेल मी, आई वांट टू परचेज यू कैन फॉलो दिस लिंक। जो मर्जी करिए आप, है ना? वैसे इन्फॉर्मेशन दीजिए, चैप्टर अपलोड कर लीजिए, कोड है कोई साइंसेस का है, कोड कोई अपलोड करना चाह रहा है, कॉन्फ्रेंस पेपर जो आपने प्रेजेंट किया है वो यहाँ अपलोड करना चाहते हैं, कवर पेज, डाटा, एक्सपेरिमेंट फाइंडिंग्स, मेथड, नेगेटिव रिजल्ट्स जो आए हैं, पेटेंट आपने कोई फाइल किया है, कोई पोस्टर जो आपने बनाया है, कोई प्री प्रिंट किसी स्टडी का, यानी कि पब्लिश होने से पहले आप प्री प्रिंट उसका यहाँ पे डालना चाह रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। लोग पढ़ेंगे, जानेंगे क्या काम कर रहे हैं आप। रॉ डाटा है आपके पास वो डाल लीजिए। रिसर्च प्रपोजल है आपके पास, कोई टेक्निकल रिपोर्ट आप यहाँ अपलोड करना चाहते हैं, इनफैक्ट अपनी थीसिस भी आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो बहुत इजी है, आपने सीधे ऐड न्यू पे जाना है और ये डायरेक्टली आपने एक्सेस कर पाएंगे आप। ठीक है, उसके सिवाय आप देख सकते हैं कि जब हम ऐड न्यू में जा रहे हैं, इसके सिवाय यहाँ पे जो मैंने आपको सारी चीजें बताई वो सब अवेलेबल है। इसके सिवाय अदर्स वाली ऑप्शन आ रही है, उसमें फर्दर जो मैंने अभी आपको चीजें बताई थी दोहराना नहीं चाहूंगी मैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा। ताकि एक और बच्चे का सवाल था कि जब हम गूगल स्कॉलर पर कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हैं तो वो हमारे रिसर्च गेट से कैसे लिंक होती है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, सपोज कि ये गूगल स्कॉलर है, ठीक है, मेरी प्रोफाइल ये है, यहाँ पे आप मेरा नाम देख रहे हैं, माय अकाउंट। ठीक है, यहाँ मैं और डिटेल्स डाल सकती हूँ, यानी कि जैसे मेरी प्रोफाइल आ गई, मैं यहाँ पे भी अपलोड कर सकती हूँ, सेम चीजें कर सकते हैं आप अगर आप गूगल स्कॉलर पे करना चाह रहे हैं। खुद को वेरीफाई करिए, ऑप्शन देखिए, आर्टिकल्स देखिए आपने क्या क्या डाले हुए हैं, वो सब आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसे नहीं अपडेटेड फॉर्म में रखा है, बट अगर आप देखें कि सपोज कि मैंने लिख दिया यहाँ पर मेरे प्रोफेसर का नाम, मेरा नाम और फिर मैंने पर्टिकुलर कीवर्ड लिख दिया। ठीक है, तो ये अपना नाम लिख दिया आपने, प्रोफेसर का नाम लिख दिया और मास कम्युनिकेशन तो ऐसे लिख दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर स्टडी यहाँ पे जो शो हो रही है, इसके सिवाय आगे लिखा हुआ है pdf-researchgate.net, यानी कि इसको एक्सेस करने के लिए अगर आपको डायरेक्टली पीडीएफ चाहिए, आप यहाँ क्लिक करिए, आपको ये सीधे रिसर्च गेट पे ले जाएगा, यानी कि मैंने जो रिसर्च गेट पे कंटेंट डाला है आप वहां से उसे एक्सेस कर पा रहे हैं। आपको जर्नल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने डायरेक्टली वहीं से ही एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। तो यानी कि जो भी डाटा आप रिसर्च गेट पे अपलोड कर रहे हैं वो रिसर्च कॉलम में लिंक हो जाएगा या यहाँ से लोग उसे एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं पीडीएफ इसकी भी अवेलेबल है, इसकी वेब पेज पर भी अवेलेबल है जहां ये पब्लिश हुई है स्टडी, या तो डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगी, पीडीएफ इसका आपके लिए अवेलेबल हो गया है। ठीक है, तो अगर जैसे एक और स्टडी है, ये भी अगेन अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये आपको ले जाएगा उस पर्टिकुलर साइट पर जहां ये पब्लिश्ड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने ध्यान देनी है। अब ये एक और पीडीएफ है, आपने क्लिक किया, आपके पास पीडीएफ आ गया, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए। ऊपर देख सकते हैं रिसर्च गेट में ले गया है वो डायरेक्टली आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत अहम है आपके लिए और ये सीखना बहुत जरूरी है कि ये लिंक हो रही है चीजें। बहुत लोग अपनी प्रोफाइल मेंटेन करते हैं, इसमें भी गूगल स्कॉलर पर भी अपने अपलोड कर देते हैं पेपर्स, वो भी सही तरीका है, वहां भी मेंटेन कर सकते हैं। पर आपको चूज करना है कि आप कहाँ अपना डाटा रखेंगे। अगर मेरे को लग रहा है कि मैं यहाँ पर ठीक है, मेरे लिए रिसर्च गेट पे, मैं रिसर्च गेट पे रख लूंगी अपने पेपर्स। ठीक है, तो जहां भी जो भी चूज कर रहे हैं थोड़ा सा सोचें उसके बारे में और अकॉर्डिंगली करें। प्रोफाइल बनाना आसान है, यहाँ जाएं, अपनी ऑफिशियल प्रोफाइल डालें, जो भी है आपके पास, आपकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी वाली, पासवर्ड डालें, लॉगिन करें और इजीली बन जाएगा आपका अकाउंट। ठीक है, तो आपने ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा। कोई भी क्वेरी है यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, हैप्पी टू हेल्प ऑलवेज। थैंक यू। Thank you for watching. Stay tuned for more such videos. Bye bye.